नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक की खास रिपोर्ट। एक समय था जब भारत एशिया का सबसे आकर्षक शेयर बाजार माना जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है बैंक ऑफ अमेरिका का ताजा सर्वे। बैंक ऑफ अमेरिका के ताजा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब एशिया का सबसे कम पसंद किया जाने वाला शेयर बाजार बन चुका है। आखिर निवेशकों का भरोसा क्यों टूटा और अब क्या रणनीति होनी चाहिए, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक 99 फंड मैनेजर्स की राय में भारत अब उनकी प्राथमिकता में सबसे नीचे है। मई में जो भारत टॉप पर था, अब वहां जापान और चीन ने बाजी मार ली है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 30% फंड मैनेजर्स अंडरवेट हैं, थाईलैंड पर 20% फंड मैनेजर्स अंडरवेट हैं, वहीं 10% फंड मैनेजर्स अंडरवेट हैं मलेशिया पर। जापान पर फंड मैनेजर्स को पूरा भरोसा है, यानी जापान का बाजार फंड मैनेजर्स की टॉप प्रायोरिटी पर है। वहीं चीन दूसरे नंबर पे पसंदीदा बाजार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगा दिए हैं। इसकी वजह से निवेशकों में डर का माहौल है। साथ ही कंपनियों की कमाई भी ज्यादा उत्साहित नहीं कर रही। हाल में ट्रंप के टैरिफ और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली। बीते सप्ताह बाजार में कोविड के बाद की सबसे लंबी गिरावट देखने को मिली। तो सवाल ये उठता है कि निवेशक अब क्या करें। आज बैंक ऑफ अमेरिका की इस नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में तगड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एक्सपर्ट रूपक डे का बाजार पर क्या नजरिया है। देखिए, निफ्टी का अगर चार्ट देखे कंटिन्यूअसली हर जैसे आपने पॉइंट आउट किए थे एक दो हफ्ते पहले कि बुधवार को रहता है मोटा मोटी, उसके बाद थर्सडे फिर करेक्शन आता है। हर बार वीकली आपने एकदम परफेक्टली पॉइंट आउट किए थे, थर्सडे मार्केट तोड़ देता है और मुझे लगता था कि मार्केट रिवर्स आएगा, बट नहीं आ रहा था और ब्रेकडाउन भी दे दिया। रिसेंटली ब्रेकडाउन भी दिया निफ्टी ने बिलो 24,400, लेकिन उसके बाद भी सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है मार्केट पे। 92% 94% काइंड ऑफ शॉर्ट पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईस का। और कितना शॉर्ट ऐड करेंगे, कैश में भी सेल हो रहा है, फिर भी मार्केट एक लिमिटेड फॉल दिखा रहा है। 5% 6% काइंड ऑफ फॉल हुआ। तो यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव न्यूज का चिंगारी आएगा तो सॉलिड रैली मिल सकता है। हालांकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ है ही नहीं। मार्केट एकदम ठंडा है, रिटेल की तरफ से ठंडा है एकदम। सब लोग एक मूड जो है डिप्रेसिव मूड है इंडियन मार्केट्स को लेके। बट ऐसा मूड में ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है, वहाँ एकदम अचानक मार्केट डायनामिक्स चेंज हो जाता है। तो आज निफ्टी का रेजिस्टेंस है 24,660 टू 24,700। उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है शॉर्ट टर्म में। और नीचे क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा रिसेंट लो जो कि है 24,337। 24,337 नीचे सपोर्ट, और ऊपर क्या लेवल बताया सर? 24,700 पकड़ के चलते हैं। तो वो तो कल का हाई है। फिर तो बस कल तक के हाई के ऊपर ऊपर, या फिर इस बार का जो मूव है ये वाकई चौंका देगा मार्केट को, कुछ ऐसा सेटअप नजर आ रहा है क्या? जी हाँ हाँ, एक्चुअली क्या ब्रेकडाउन आया था और ब्रेकडाउन के बाद वापस एक बार जो 100 डेज एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी आया था, ब्रेकडाउन हुआ था प्रीवियस कंसोलिडेशन के नीचे। बट फिर ये ब्रेकडाउन भी फेलियर होते हुए दिख रहा है, मतलब मार्केट सबको कंफ्यूज कर रहा है। बाजार की इस तेजी के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। आइए आपको वो बताते हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक की भी संभावना जताई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में संभावित मुलाकात भी बाजार के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। बात करते हैं म्यूचुअल फंड सेक्टर की, जहां आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो 81% बढ़कर 42,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जून में यह आंकड़ा 23,587 करोड़ रुपए था। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों ने बाजार में भरोसा बनाए रखा। सालाना और मासिक आधार पर रिटेल निवेशकों की लगातार म्यूचुअल फंड्स में खरीदारी होती ही चली गई। इसी बीच महंगाई के मोर्चे पर भी राहत की खबर है। जुलाई में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई घटकर 1.55% पर आ गई है, जो कि 8 साल का सबसे निचला स्तर है। जून में ये आंकड़ा 2.1% था। ये गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है।
सरकार ने भी रिफॉर्म्स के मोर्चे पर अपनी रफ्तार तेज की है। कैबिनेट ने इस हफ्ते 18,541 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दे दी। इनमें 4 सेमीकंडक्टर्स प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं अमेरिका से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। जुलाई में अमेरिका की खुदरा महंगाई 2.7% रही है, जो कि अनुमान से कम है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व अपनी अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। सितंबर की पॉलिसी में रेट कट की संभावना अब 94% पहुंच चुकी है। बैंक ऑफ अमेरिका का यह सर्वे भले ही एक रेड अलर्ट दे रहा हो, लेकिन भारत आत्मनिर्भरता की राह पे आगे बढ़ चुका है और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का अब बाजार पर बड़ा असर नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें बिज़ तक।